हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारे लोग क्लासें एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं, अच्छे तरीके से तुम लोग वीडियो देख रहे हो और हिस्ट्री के भी वीडियो आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से फीडबैक मिल रहा है। तुम लोग बढ़िया ढंग से तैयारी एकदम करते रहो ज़बरदस्त तरीके से। आज इंग्लिश की क्लास रहेगी तुम्हारे लोगों की, एक्टिव पैसों की। एक क्लास आज होगी और एक क्लास हो सकता है कल तक हो। तुम्हारे लोगों की एकदम सिलेबस पूरा कर दिया जाएगा। एक्टिव पैसों के बाद हम जैसा तुम लोग बताओगे वही लेकर चलेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में सब लोग ये बताओ कौन सा चैप्टर अब हम अगला लेके चलें इंग्लिश में, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच लेके चलें या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेके चलें या फिर और कोई चैप्टर इंग्लिश में हम कवर करा देंगे। आज एक्टिव पैसे में रहेगा। हम लेट और शुड वाले वाक्य करा चुके हैं, ऑर्डर्ड वाले सेंटेंस करा चुके हैं और एडवाइज्ड वाले भी करा चुके हैं, सजेस्टेड भी बता चुके थे शुड वाले वाक्यों में। और आज रहेगा हमारा रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंस, यानी प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस, उनको देखेंगे। और एक वाक्य रहेगा जब लेट के बाद अस लगा हो, यानी सजेशन की भावना है। तो दो प्रकार के आज हम लेकर चलेंगे और बहुत बेहतरीन क्लास रहने वाली है। लास्ट तक वीडियो में बने रहें, जितना मटेरियल मिलेगा पूरा तुम्हें 20 से लेके शुरू से लेके लास्ट सब जगह मिलेगा। इसलिए लास्ट में पता नहीं कौन सी चीज़ ऐसी हो जो फाइनल में हम बता देते हैं, इसलिए जुड़े रहें। बहुत अच्छे तैयारी करते रहो। अच्छा अवसर है घर पे रह के तैयारी करने का। जो ये टेक्निकल सिस्टम है हम लोगों का फ़ोन, इसका सदुपयोग करो और इसी पे अपनी अभी पढ़ाई चल रही ना तो करो। जब स्कूल खुलेंगे, विद्यालय खुलेंगे तब तो पढ़ाई चलेगी। तुम्हारी एक क्लास डेली मिलती रहेगी, सब सर की जितने तुम्हारे पढ़ा रहे हैं इस टाइम पे, नितिन सर, रोहित सर, सबकी क्लासें मिलती रहेंगी और मेरी क्लास तो एक आनी है। चलो आज एक्टिव पैसे में हम लेके चलते हैं तुम लोगों को, एक्टिव एंड पैसिव। बहुत अच्छे ढंग से सीखेंगे आज, सारी चीज़ें एकदम क्लियर करेंगे। एक्टिव पैसिव हमने इतने अच्छे से पढ़ाया है, जिन बच्चों को एक्टिव पैसिव नहीं आते थे वो भी हमें प्रैक्टिस कर करके भेज रहे हैं अपने वीडियो। एक्टिव पैसिव में आज रहेगा हमारा कौन सा, रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंस। रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंस हमने एक टैग लाइन बना लिया है। क्या टैग लाइन बना लिया है? रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंस। अब हम एक चीज समझते हैं, देखो ध्यान से सीखो, इंग्लिश की क्लास जबरदस्त होती है। इंग्लिश एक ऐसी चीज है, अगर समझ में आने लगी ना तो तुम्हें फिर रोज डेली उसकी एक हैबिट पड़ जाएगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं हमें क्लास देखनी है। तो ये चीज देखो भाई क्या है, समझते चले। सबसे पहले जब वाक्य में, ये एक पॉइंट है, रूल समझ लो भाई। ये क्या है? एक रूल है, इसको समझ लो क्या होता है। जब वाक्य में प्लीज, अब ये प्लीज शुरू में दिया होगा, प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली शब्द दिया हो तो वाक्य, ये चीज समझें, जब वाक्य में क्या दिया होगा, प्लीज या काइंडली शब्द। हमने क्या बताया, प्लीज से बता देते हैं, काइंडली भी एक ऐसा शब्द है दिया हो तो वाक्य यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, तो वाक्य यू आर रिक्वेस्टेड से बनाते हैं और टू लगाकर वाक्य को जोड़ देते हैं। अब एक चीज समझना तुम लोग, प्रैक्टिस में अभी हम समझा देंगे, एक चीज समझना। जोड़ देते हैं तथा प्लीज शब्द हटा देते हैं, तथा प्लीज व काइंडली शब्द हटा देते हैं। एक चीज समझना पहले, जो प्लीज और काइंडली दो शब्द हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। जब वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द दिया हो तो वाक्य यू आर रिक्वेस्टेड से बनाते हैं, यानी पैसिव जब बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड से बनाएंगे और टू लगाकर वाक्य को जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, प्लीज और काइंडली शब्द हटा देंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लीज और काइंडली का क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई। अब हम आगे देखते हैं तुम्हारे लोगों का क्या बनेगा, रूल्स क्या रहेगा। देखो रूल्स रहेगा यू आर
रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर इसके बाद टू, और टू के बाद हम क्या देखेंगे, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड और टू के बाद हमारा जो एक्टिव वाला पोर्शन होगा हम लिख सकते हैं एक्टिव सेंटेंस, यानी एक्टिव सेंटेंस ज्यों का त्यों जोड़ देंगे, सिर्फ क्या हटा देंगे, प्लीज और काइंडली शब्द हटा देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना नोट करें फिर हम आगे चलते हैं भाई। चलो इतना नोट कर लो तुम लोग, फिर हम आगे चलते हैं। याद रखें भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तरफ से हम समझते हुए चलेंगे। आज प्रैक्टिस रहेगी तुम्हारी लोगों की रिक्वेस्टेड वाली, इन वाक्यों को अच्छे से सीखेंगे। बहुत बढ़िया ढंग से तुम लोगों की क्लासेस चल रही हैं डेली और अच्छा खासा फीडबैक मिल रहा है। बस सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी तुम लोग 1000 करो, और जितने हमारे साथी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहें। 1000 होने पर लाइव आएंगे, सबकी तैयारी होगी। डिफेंस की तैयारी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है इस चैनल पे। हम लोगों का एक मिशन है, जैसे जैसे हमारे 12th के बच्चे आगे चल के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तैयारी करेंगे, हमारा सीधा टारगेट रहेगा इंडियन आर्मी की फुल तैयारी, इंडियन एयरफोर्स के बंदों की फुल तैयारी, नेवी बंदों की फुल तैयारी, मतलब जिनकी भी फुल मटेरियल मिलेगा, बढ़िया टीचर, सारी चीज़ें, मटेरियल, सब चीज़ उपलब्ध कराया जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हें 1000 तक पहुंचना एक सफ़र है। चलो पहला सेंटेंस हम लेते हैं, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर। पहला सेंटेंस एकदम धुआंधार। क्या वाक्य है, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दो। अब समझना, हमने एक चीज बताई है, प्लीज वाले वाक्य जो होते हैं इनमें कैसी भावना आती है, ये चीज और लें। वाक्यों में प्रार्थना व विनती, काय की भावना होगी, विनती की भावना होगी, की भावना, ये पॉइंट नोट करें, भावना होगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये सेंटेंस है हमारा। हमने क्या बताया, वाक्य को कैसे बनाएंगे, यू आर से स्टार्ट करेंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, वाक्य को जोड़ेंगे कैसे, टू, प्लीज शब्द को हम क्या करेंगे, हटा देंगे और पूरा वाक्य ज्यों का त्यों रख देंगे, टू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। देख लें भाई, वाटर पूरा लिख लें, समझ के। चलो नोट कर लो भाई, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अगला सेंटेंस हम देखें, लेते हैं भाई, अगला सेंटेंस है, प्लीज सिट डाउन। क्या वाक्य है, प्लीज सिट डाउन। हमने एक बात बताई थी, ऑर्डर्ड तब वाक्यों में मानते हैं अगर इसी वाक्य में हम प्लीज शब्द छिपा लें, तो गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ऑर्डर्ड की भावना आ जाएगी। अगर प्लीज नहीं लगा है तो वाक्य में हम ऑर्डर्ड लगाएंगे। ये चीज एक समझने वाली, या तो फिर लेट से बना दे वाक्य को, तो दो तरीकों से हमने बताया था तुम्हें इसके पहले वाले सेंटेंस में। प्लीज सिट डाउन, वाक्य है प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। इसको बनाते हैं भाई, तो कैसे बनाएंगे, यू आर, देखो समझते हैं भाई, यू आर रिक्वेस्टेड, बहुत अच्छे से सीखते हुए चलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब देखो टू लगा दिया, प्लीज हटा दिया, सिट डाउन, सिट डाउन। कोई कह रहा है प्लीज, कोई कह रहा है प्लीज ईट दिस मैंगो,
अब सीजन है ना किसका, आम का, तो प्लीज ईट दिस मैंगो, कृपया ये आम खाइए। अब देखो प्लीज शब्द हमें हटाना है, यू आर रिक्वेस्टेड से वाक्य बनाना है। देखो समझते चलें, नियम बता चुके हम पहले, पूरी वीडियो देखें। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू ईट दिस मैंगो, समझ रहे हो ना। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ईट दिस मैंगो। अभी हम प्लीज वाले वाक्य करवा रहे हैं, चलो काइंडली वाले वाक्य एक दो देख लेते हैं, है ना। अच्छे ढंग से सीखते हुए चलो तुम लोग, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए मेरी क्लास में। मेरी क्लास में इंग्लिश में तो समस्या होनी नहीं चाहिए, और वैसे भी मैं कई सब्जेक्ट लेके चलता हूँ, मैथ भी लाता रहता हूँ, जैसा रिस्पॉन्स जिस चीज़ का मिलता है उसी हिसाब से क्लासें आती रहती हैं। अब तुम लोगों की हमने 2 क्लासें हिस्ट्री में ली हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। अब अशोक को स्टार्ट करेंगे, वो क्लास रहेगी तुम्हारे लोगों की आगे। चलो एक वाक्य है, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। एक वाक्य है काइंडली पोस्ट दिस लेटर। वाक्य को समझे अच्छे तरीके से। वाक्य में काइंडली शब्द दिया, तुरंत समझ जाओ रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंस हैं। रिक्वेस्ट कर रहा है तो हमें क्या जोड़ना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ऑर्डर कर रहा है, यू आर ऑर्डर टू। एडवाइस सलाह दे रहा है, यू आर एडवाइस टू। सजेशन है तब सजेस्टेड लगाते हैं, और सजेस्टेड वाले आज वाक्य हम बहुत अच्छे समझाएंगे तुम लोगों को। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, इस चीज को समझे भाई, कैसे बनाते हैं भाई। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, काइंडली को हटा देंगे, टू पोस्ट दिस लेटर। अच्छे से देखते हुए चलें और अच्छे से सीखते हुए चलें भी भाई। अगला वाक्य देखते हैं, काइंडली। समझ रहे हो ना, तुम्हारे लोगों के लिए बहुत बड़े स्तर पे काम चला रहे हैं हम लोग। काइंडली ओपन दिस डोर। कोई दरवाजा नहीं खुल रहा है तो कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, काइंडली कृपया इस दरवाजे को खोल दो। देखो भाई, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना याद रखें, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन दिस डोर। बहुत अच्छे सीखते हुए चल रहे हैं हम लोग। हमने 2 वाक्य किए, कवर करा लिए। अब हम तुम लोगों को लेकर चलेंगे सजेशन वाले वाक्य। इनको नोट कर लो, फिर इसके बाद हम आगे लेके चलते हैं। बहुत अच्छे से नोट कर लो भाई तुम लोग जल्दी से। देखो अब जो आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं वो सेंटेंस तुम लोग ध्यान से देखना। उन सेंटेंस में तुम्हें समझना है, अच्छे से सीखते हुए चलना है। देखो क्या है क्या नहीं है, समझते हुए चलते हैं। क्या है भाई, अब आएंगे सजेशन वाले वाक्य। कैसे, सजेशन वाले वाक्य। सजेशन वाले वाक्य क्या होते हैं, अब एक चीज समझते चलना। सजेशन वाले वाक्य क्या होंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा भावना काहे की आ रही है, सुझाव की। काहे की भावना आ रही है, सुझाव की। जब कभी सुझाव दिया जाता है तो हम ऐसे कहते हैं, आओ मिलकर चलें गांव में कुछ पेड़ लगाएं। तो ये एक सुझाव है। आओ मिलकर चलें अपने घर की सफाई करें। मतलब कि सुझाव जिसमें हम लोग एक साथ लेकर चलते हैं कई लोगों को। सुझाव का मतलब यही होता है, एक व्यक्ति दूसरे को देगा। एक पर्सनल व्यक्ति सुझाव अपने आप को दे सकता है, लेकिन जब किसी दूसरे को देते हैं तो लेटस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लेटस। अब देखो, आओ चलें हम लोग आज क्रिकेट खेलते हैं, तो ये भी एक प्रकार का सुझाव है। ठीक है, सजेशन वाले वाक्य हैं, अच्छे से देखेंगे, देखें समझें क्या है। रूल्स इसका देख लें और रूल्स के बाद सारी चीजें हम क्लियर कर देंगे। देखो भाई, जब वाक्य में लेटस दिया हो, क्या दिया हो, लेटस दिया हो, तो
लेटेस्ट दिया हो और सुझाव की भावना, और सुझाव की भावना आए, और काय की भावना आए, और सुझाव की भावना आए तो वाक्य बनाते समय it is suggested that we should, इतना याद रखें। किससे वाक्य बनाएंगे? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड से, दैट वी शुड और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ये नोट कर लें भाई अच्छे से, इतना नोट करें फिर हम आगे चलते हैं भाई, इतना नोट कर लें फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है भाई, क्या करना है? ये रूल्स तुम्हारा बन गया, ये रूल्स बन गया। वाक्य कैसे बनाएंगे? जब वाक्य में लेटेस्ट दिया हो, क्या दिया हो? अभी तक तुम्हें कोई वाक्य लेट वाला मिला? नहीं मिला। अभी तो तुम लोग लेट लगाते थे। जैसे कि एक एग्जांपल हमने दिया, हमने एक वाक्य बोला डू इट। ये डू इट जो सेंटेंस है, इतना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, यूपी टेट 2019 इंग्लिश में पूछा गया था। डू इट किसमें पूछा गया? यूपी टेट 2019 में पूछा गया था ये। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं? लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। हमने लेट वाले वाक्य तुम्हें करना सिखाए थे, लेकिन अब क्या है? अब एक्टिव ही किससे शुरू होगा? लेटेस्ट से। तब कैसे बनाते हैं ये चीज हमें देखनी है। रूल्स हमने कवर करा दिया है तुम लोगों को अच्छे से। क्या रूल्स है? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इतना हर सेंटेंस में जोड़ना है, यानी प्रत्येक सेंटेंस में जोड़ना है। ये किसमें? प्रत्येक वाक्य में जोड़ें। आगे किसमें? पैसिव में। कब? जब पैसिव बनाएंगे, पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो ये जोड़ेंगे। भाई सब लोग ध्यान देते रहे कायदे से। फिर क्या? मेन वर्ब आएगी, यानी वाक्य में जो दिया होगा वो आएगा। मेन वर्ब कुछ भी हो सकती है। वाक्य लेते हैं, अच्छे ढंग से हम सीखते हुए चलेंगे। इतना नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बाद में नोट कर लिया करो। पहले लगातार कंटिन्यू क्लास लेते रहा करो, पढ़ते रहा करो। क्या होता है बीच बीच में नोट करने में पिछल जाओगे। पहले पढ़ लो मन से, फिर बाद में उनके नोट्स बना लो। स्क्रीनशॉट जितने इकट्ठे किए हैं अपनी गैलरी में जाओ, तुरंत देखो सारे स्क्रीनशॉट्स के नोट्स बना लो और सारे स्क्रीनशॉट डिलीट कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है अपनी मेमोरी भरने की। ठीक है, वीडियो तो तुम्हारे हमेशा हमेशा के लिए यूट्यूब पे पड़े रहेंगे, जब चाहो तब देखो। ठीक है, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो भाई। अब देखना, एक वाक्य हम लेते हैं, लेट अस सिंग, लेट अस सिंग, आओ गाते हैं। लेट अस सिंग, आओ गाते हैं। क्या मतलब है भाई? हमने बोला जब वाक्य लेट अस से बनाओ, काय से बनाओ? लेट अस से। अब क्या करना है? इस वाक्य को बनाने से पहले हमने बोला है इसका रूल्स होता है इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। इतना याद रखें, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड जोड़ना है हर वाक्य में। तो देखो भाई, इट इज सजेस्टेड, it is suggested that we should, है ना? we should, that we should, एक शुड वाले वाक्य हम पढ़ा चुके हैं पहले। तो it is suggested that we should sing, हमने बोला ना फर्स्ट फॉर्म लगेगी मेन वर्ब की। ये तुम लोग कहोगे एक्टिव, आप बताते हैं सर जी एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। देखो सजेस्टेड कौन सी फॉर्म ले चुका है? पहले ही थर्ड फॉर्म। ये तो केवल ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो गई है आके यहाँ पे, वो तुम्हारी वर्ब का काम कर रही है। तो समझते चलें भाई। अगला वाक्य हम लेते हैं, देखो, लेट अस
लेट अस प्ले टुगेदर। वाक्य एकदम इंपॉर्टेंट है, अच्छे ढंग से सीखते हुए चलेंगे भाई। क्या है? लेट अस प्ले टुगेदर, यही वाक्य है। अब इसको हम कैसे बनाते हैं ये देखें भाई, कैसे बनाते हैं। इट इज, काय से वाक्य बनाएंगे? इट इज, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, दैट वी शुड। अब क्या है? पूरा पोर्शन जो ये पीछे होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ में कुछ भी अदर वर्ड हो वो भी हमें जोड़ना है, प्ले टुगेदर। इसीलिए ये वाक्य हमने दिया, जिससे तुम लोग अदर वर्ड पे कंफ्यूज ना हो। शुड प्ले टुगेदर। इंग्लिश अच्छे से सीखते चलें। लेट अस रीड दिस बुक। आओ इस किताब को पढ़ते हैं। रीड दिस बुक। देखो इस वाक्य को समझ लें, इसमें देखो रीड के साथ दिस बुक और जुड़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेटेस्ट से जुड़े हुए वाक्यों को हमने पहले बताया है, हमेशा सजेशन की भावना आएगी, सुझाव की भावना आएगी। काय की भावना आएगी? सुझाव की। ये पॉइंट है, काय की भावना आएगी? सुझाव की। सुझाव पॉइंट है ये, सुझाव की भावना, भावना आएगी, ये पॉइंट है। देखो इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, इतना जोड़ना है, दैट वी शुड, दैट वी शुड रीड। हमने फिर बोला, इन वाक्यों में पीछे ज्यों का त्यों रखते हैं, चाहे रिक्वेस्टेड ले लो, चाहे ऑर्डर ले लो, चाहे एडवाइज्ड ले लो, जो जुड़ेगा आगे जुड़ेगा। आगे वाले मटेरियल को इंपॉर्टेंट समझ के इसको पॉइंट बना के अपने दिमाग में नोट कर लें। और रीड दिस बुक, और पीछे वाला पॉइंट सेम टू सेम रहेगा। अब तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है, तुम लोग ये सोचते होगे कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रहेगी, तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी, नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज। यानी कि इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड रीड दिस बुक, सजेस्टेड में थर्ड फॉर्म लग चुकी है। आगे 2 सेंटेंस और देखते हैं, फिर इसके बाद आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं भाई। सुझाव की भावना आए तो समझ जाओ, सजेशन की भावना आए समझ जाओ, ठीक। लेट अस डांस टुगेदर। आओ साथ नाचते हैं। लेट अस डांस टुगेदर। देखो भाई इसको समझें, कैसे बनाते हैं वाक्य। इट इज सजेस्टेड से, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस टुगेदर। अभी मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, समझते चले भाई, मैं केवल ओरली समझा दूंगा। देखो वाक्य क्या था, लेट अस डांस टुगेदर, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस टुगेदर। वाक्य कंप्लीट है। अगर मान लो डांस की जगह डांस्ड हो जाए तो वो चला जाता है पास्ट में, और पास्ट में जाएगा तो इट इज की जगह हो जाएगा इट वाज सजेस्टेड। ये एक पॉइंट की बात है, फैक्ट बता दिया तुम्हें, इसको भी समझ लो और समझते हुए चलो। अगर लेट अस डांस्ड टुगेदर कर दे, डांस्ड मतलब सेकंड फॉर्म लगा रहा है, हमने तुम्हारे साथ डांस किया, सुझाव उसमें भी दिया और बताया है बाद में, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, पास्ट में यहां पर क्या लगा लेंगे, इज की जगह वाज लगा देंगे, क्योंकि यहां सेकंड फॉर्म आएगी और सेम टू सेम वही रहेगा। एक वाक्य देखते हैं, लेट अस कुक द फूड। देखो इसको कैसे बनाते हैं, इट इज सजेस्टेड that we should
दैट वी शुड, और वाक्य वही जोड़ दें, कुक द फूड, बना लें, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अच्छे ढंग से वीडियो देखते रहो तुम लोग, मस्त तरीके से तैयारी करते रहो अपनी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से तुम लोगों का रिस्पांस रहेगा, मेहनत उतनी डबल होती जाएगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तुम लोग अगर हमारे साथ में सपोर्ट में रहोगे तो हम लोग उससे आगे तुम्हारे लोगों के लिए अच्छा नया नया कंटेंट, नई नई तैयारी, नई जानकारियाँ और विशेष प्रकार की जानकारियाँ, सारी चीज़ें आया करेंगी। सब मटेरियल मिलेगा तुम्हें, वो चीज़ें मिलेंगी जो तुम जिन चीज़ों से अभी अनविज्ञ रहे, सब चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, सारी डिटेल्स मिलेगी। अच्छे तरीके से वीडियो देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो चैनल को और लोगों को शेयर करते रहो। बताओ अपने बारे में, अपने चैनल के बारे में बताओ कि हाँ अच्छे तरीके से तैयारी होती है, बढ़िया ढंग से तुम लोग तैयारी कर रहे हो, हमें सब पता है। और कल की क्लास में एक्टिव पैसिव समाप्त हो जाएगा, इट और देयर का यूज होगा जो, वो समझा दिया जाएगा। और कल के बाद तुम लोग जैसी कमेंट बताओगे उसी प्रकार से हम क्लासें तुम्हारी लोगों की आगे लेंगे। अच्छे ढंग से तैयारी करते रहो, यही हमारी कामना है तुम लोगों से। जय हिंद।